Children, now I will teach you next lesson the parts of speech. Okay? First I will teach you sentence and its type. Then next lesson parts of speech. We are taught or write to explain our feelings. We take help of the words. These all words are called parts of speech. ठीक है ना? यानी क्या कहना है कि हम लोग बोलकर अथवा लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं. ठीक है, हम लोग बोलकर या लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं. इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? कुछ शब्दों का सहारा लेते हैं. इसको बोलकर लिखने के लिए हमको कुछ शब्द चाहिए, तभी ना हम अपने भाव को प्रकट करेंगे. तो इसमें कुछ शब्दों का सहारा लेते हैं. इन सारे शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. अब आपको पता ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ फर्स्ट नाउन. आप पढ़ते आए हो नाउन तो मेरे विचार से आप 2nd 3rd क्लास से ही पढ़ते आए हो. नाउन क्या है सबको बहुत अच्छी तरह से पता है, मुझे मालूम है, आप सबको भी मालूम है. फिर भी हम इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं. ए नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, नाउन इज द वर्ड यूज ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी नाउन वो शब्द है, संज्ञा. नाउन मीन्स संज्ञा. वो है जो किसी पर्सन, व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं. अब जैसे रीता लॉस्ट हर पर्स. रीता लॉस्ट हर पर्स. क्या बच्चों आप बता सकते हो इसमें नाउन क्या है? वेरी सिंपल है, आपको पता ही है, मुझे मालूम है. आप होशियार बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या है रीता, है ना. ये रीता क्या है यहाँ पे? नाउन. नेक्स्ट, आगरा इज ए हिस्टोरिकल प्लेस. आप देखिए यहाँ प्लेस कौन सा होगा? हाँ ठीक गैस किया आपने, कौन सा है? आगरा. ठीक है, आगरा इज ए हिस्टोरिकल प्लेस. ठीक है ना. उसके बाद है वस्तु, यानी रामायण इज ए होली बुक. अब इसमें क्या है? रामायण. रामायण क्या है आपकी? संज्ञा, नाउन. ये है रामायण. ठीक है, ये हो गया आपका नाउन. तो नाउन माने संज्ञा, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं. नेक्स्ट, प्रोनाउन. प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. ये आपको सबको पता है कि प्रोनाउन माने सर्वनाम होता है, और ये आप बहुत ही छोटे क्लास से पढ़ते आए हो. तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. आपको अच्छे से पता है प्रोनाउन सर्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. ठीक है ना, ये आपको अच्छे से मालूम है. अब जैसे ये हम बता रहे हैं ही इज वेरी पोलाइट. हम ही की जगह क्या कर सकते हैं? राम इज वेरी पोलाइट. अगर हम राम लगा दें तो ये आपका नाउन आ जाएगा, लेकिन हमने राम की जगह किसको यूज किया है? ही को यूज किया है ना. ही को यूज किया है तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. इसकी नाउन की जगह हमने ही का. फिर शी सिंग्स वेल. अब शी है, सी की जगह अगर हम कहें सीता सिंग्स वेल, तो अगर सीता कहेंगे तो ये नाउन हो जाएगा. अब हमने इस नाउन की जगह पे किसको लगाया? सी को. ठीक है ना, ये सी को किया. आ रहा समझ में बेटा? नाउन की जगह मैंने सी लगाया, तो सी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है, तो दैट इट इज प्रोनाउन.
ओके, नाउ थर्ड, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। An adjective is a word which is used to tell the quality of noun or pronoun। आया समझ में कि एडजेक्टिव क्या है? वो शब्द है जो कि हमें किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। यानी नाउन और प्रोनाउन सर्वनाम की जो विशेषता होती है उसको बताता है, तो वो है हमारा एडजेक्टिव। ठीक, जैसे शी इज ए वाइज गर्ल। अब आपको अच्छे से पता है कि क्या गर्ल की विशेषता क्या है? वाइज। ये आपका वाइज हो गया एडजेक्टिव, ठीक है ना। यानी गर्ल की विशेषता बता रहे हैं कि गर्ल क्या है? बुद्धिमान है, तो गर्ल की विशेषता क्या है? वाइज। फिर रमेश इज ए गुड प्लेयर। अब रमेश क्या मतलब क्या बता रहे हैं कि वो प्लेयर है, लेकिन कैसा प्लेयर है? वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। तो प्लेयर की विशेषता क्या है? गुड। तो ये है आपका एडजेक्टिव। आ रहा बेटा? हमें मालूम है आपको आ रहा है, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान बच्चे हो, आपको सब आता है, ठीक है ना। अब फोर्थ है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक है ना। वर्ब मीन्स क्रिया। A verb is a word used to say something about some person, place or thing। अब वर्ब जो है, क्रिया जो वो किसके लिए यूज होता है? कुछ लोगों के लिए, जगह के लिए और वस्तु के लिए, ठीक है। माने उसके जो हम किसी लोग के आगे हम वर्ब माने क्रिया लगाते हैं, वस्तु के आगे क्रिया लगाते हैं, जगह के आगे क्रिया लगाते हैं, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब। अब जैसे शी कुक्स फूड है, अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब माने क्रिया, आपको अच्छे से मालूम है, तो क्रिया कौन सा है इसमें? कुक्स, कि वो खाना बनाती है, तो कुक्स है, ठीक है ना। वर्ब इसमें कुक्स है। फिर शी वॉज वॉशिंग हर क्लोथ। अब इसमें वर्ब क्या है? हाँ ठीक, आपने सोचा, इसमें वर्ब है वॉशिंग, माने धोना, माने जो काम करना, जिसमें काम का करना पाया जाता है, काम का करना या होना पाया जाता है, वो वर्ब कहलाता है। ओके ना, ठीक बेटा। अब आइए एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या हुआ आपका? क्रिया विशेषण। An adverb is a word that modifies everything except noun, pronoun and interjection। यानी एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, इसी से आपको पता चल रहा है क्रिया विशेषण माने काम की विशेषता को बताने वाला, ठीक है ना। क्रिया विशेषण काम की विशेषता को बताने वाला, ये होता है हमारा एडवर्ब। जैसे शी इज वेरी वाइज। अब देखिए, बुद्धिमान की विशेषता क्या है? कि वेरी, बहुत ज्यादा। अब इसमें ये कह रहे बुद्धिमान है, लेकिन कैसे बुद्धिमान है? थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, कैसा है? तो ज्यादा है, वेरी। तो वेरी मॉडिफाइड कर रहा है वॉइस को, तो ये वेरी जो है आपका एडवर्ब है। यानी ये वॉइस की विशेषता क्या है? वेरी, बहुत ज्यादा बुद्धिमान। He runs fast। अब इसमें क्या है? फास्ट, रन फास्ट। अब दौड़ता है कैसे? तेज। दौड़ने की विशेषता क्या है? फास्ट, ठीक है ना। तो वो दौड़ रहा है, लेकिन धीरे दौड़ रहा है कि तेज दौड़ रहा है कि रुक रुक के दौड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, फास्ट है। दौड़ने की विशेषता क्या है? फास्ट, ठीक है। आ रहा समझ में? तो जो क्रिया की विशेषता को बताता है कि वो क्रिया कैसे हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है कि ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसकी जो विशेषता को बता रहा है वो आपका आता है एडवर्ब। ओके। शी राइट्स वेरी ब्यूटीफुली। अब देखिए, शी राइट्स, वो लिखती है वेरी ब्यूटीफुली, माने
इसकी आपकी बता रहे ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली की विशेषता क्या है? लिख रही है। लिख रही है कैसे लिख रही है? बहुत ही सुंदरता से, कि यानी वो लिखती है राइट्स वेरी ब्यूटीफुली। ये राइट्स आपका है, यहाँ पे लिखने की विशेषता बता रहे हैं कि वेरी ब्यूटीफुली, ये आपकी इसकी विशेषता, लिखने की विशेषता है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया है कि ये 8 भागों में विभाजित होता है, जिसमें से मैंने आपको ये 5 बताया। ठीक है, अभी आगे हम और आपको बताएंगे कि क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेटा अब हम आगे चलते हैं। हमने आपको 5 बता दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको 5 बताया था। ठीक, अब आपका छठा है प्रेपोजिशन, यानी संबंध बोधक। ठीक है, आप हिंदी में इसको पढ़ते हो संबंध बोधक, यानी दोनों का संबंध बताता है। किसका? शब्दों का आपस में, सेंटेंस का संबंध बताता है। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन and pronoun to show how the person or thing denoted by it stands in relation। यानी दोनों का क्या रिलेशन, जब तक हम संबंध नहीं उसका आपस में जोड़ते हैं, बताते हैं, तब तक हमको समझ में नहीं आता है कि क्या इसका आपस में संबंध है। तो ये प्रेपोजिशन अब इसमें जैसे है, देखिए, सच एज शी वेंट टू मार्केट विथ हर फादर। अब ये सेंटेंस है आपका, एक पूरा सेंटेंस है जिसमें एक शब्द ऐसा है जो दोनों को आपस में जोड़ता है। अब शी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गए, विथ हर फादर माने किसके साथ गए? विथ हर फादर। तो यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर ये विथ जो है, ये दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया बेटा? प्रेपोजिशन संबंध बोधक है ये, और ये जो है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट, गिव दिस पेन टू मोहन। अब गिव दिस पेन टू मोहन, अब पेन दो, किसको दो? तो किसको दे? मोहन को दे। अब मोहन को कौन जोड़ रहा है? ये टू जो है वो मोहन को जोड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये जो है आपका, ये दोनों सेंटेंस आप ध्यान से देखिए कि इसको जोड़ता है विथ और इसको जोड़ता है टू। शी वेंट टू मार्केट विथ हर फादर, गिव दिस पेन टू मोहन। ठीक है बेटा, आया समझ में? हाँ, गुड। नाउ आगे देखिए, कंजक्शन। अब कंजक्शन को आपने हिंदी में पढ़ा होगा, है? तो समझ में है ये क्या कहते हैं कंजक्शन को? समुच्चय बोधक। ठीक है, कंजक्शन को हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। एक कंजक्शन इज ए वर्ड used to join two words, clauses और sentences। ये clauses and sentences को आपस में, ये भी समुच्चय बोधक जो है जोड़ता है। ये दोनों आपस में सेंटेंस को या शब्द वाक्य को आपस में ये जोड़ता है। तो ये जो आपस में जोड़ता है इसको हम कहेंगे कंजक्शन। ठीक है, अब कंजक्शन जैसे राम एंड विवेक आर माई फ्रेंड। अब देखो दो शब्दों को, दो उसको आपस में जोड़ रहा है शब्दों को, जैसे राम एंड विवेक। अब इसमें आप कौन सा कंजक्शन है? ये एंड। ठीक है, ये एंड है। एंड जो है आपका दोनों उसको आपस में जोड़ रहा है, तब इसका समुच्चय बोधक कहलाएगा। सोहन इज रीडिंग बट हिज सिस्टर इज स्लीपिंग। अब देखिए, एक सेंटेंस खत्म हुआ कि सोहन इज रीडिंग, सोहन पढ़ रहा है, लेकिन दूसरा सेंटेंस है हिज सिस्टर इज स्लीपिंग। तो इनको दोनों को कौन जोड़ रहा है? ये बट जोड़ रहा है दोनों को। ठीक है ना। तो क्या है?
सोहन इज रीडिंग, सोहन पढ़ रहा है, लेकिन उसकी बहन सो रही है, लेकिन यानी बट, ठीक है, ये उनको जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेपोजिशन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, ये दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। इस तरह से ये हो गया संबंध बोधक और ये हो गया आपका समुच्चय बोधक, ठीक है। नाउ 8 इंटरजेक्शन, ठीक है, जो लास्ट है इसका इंटरजेक्शन, इसको हम हिंदी में कहेंगे विस्मय आदि बोधक, ठीक है। इंटरजेक्शन को हम क्या कहेंगे, विस्मय आदि बोधक। एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस some sudden feeling such as, अब some sudden feeling माने इसी से आपको पता चल रहा है कि ये विस्मय आदि, विस्मय आश्चर्य वाले शब्द हैं। तो इसको कैसे हम इसको जोड़ते हैं, कैसे हम इसको करते हैं, तो इसके लिए देखिए, जैसे किसी खुशी को हम जैसे जाहिर करते हैं, तो अचानक मेरे मुंह से कहते हैं हुर्रे, है ना, बहुत ज्यादा हम खुश होते हैं, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, हम मैच को जीत गए, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, हम मैच को जीत गए। सेकेंड, ब्रेवो यू हैव डन वेल, अब किसी को जैसे शाबाशी देना, ब्रेवो शाबाश, ब्रेवो तुम अच्छे जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ये हम उसको शाबाशी दे रहे हैं, उसको हम तारीफ कर रहे हैं, ये। फिर अलास ही इज डेड, अब इसमें हम क्या जाहिर करते हैं, अफसोस कि हाय वो मर गया, ठीक। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इसमें तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का शॉर्ट फॉर्म में सबका बताया कि कितने भाग होते हैं, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब। और ये चीज हम आगे चल के आपको एक एक पार्ट का डिटेल समझाएंगे, ठीक है। जैसे पहला नाउन है, फिर प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव है, ये सब मैंने आपको बताया ना, तो इसका हम फिर आपको आगे चल के इसका पूरा डिटेल बताएंगे। तो अब हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको अच्छे से इसका हो जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वी आर टॉक और राइट टू एक्सप्लेन फीलिंग्स, वी टेक द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स, है ना, सम वर्ड्स माने कुछ शब्दों को लेकर जो हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको मैंने आपको बताया, अच्छे से आपको याद होगा कि ये 8 भागों में होता है, और वो कौन कौन से हैं ये भी हमने आपको बताया, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है ना। ये 8 आपको बताया ना मैंने। तो पहले मैंने आपको नाउन बताया था, नाउन को आपको बहुत अच्छे से पता है कि नाउन क्या है। नाउन जो है संज्ञा है, संज्ञा आप बहुत अच्छे से पढ़ते आए हो बेटा, आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे मालूम है, आप होशियार बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए आपको कुछ भी बताने की वो नहीं है, आप खुद समझदार बहुत अच्छे से जानते हो। तो नाउन तो संज्ञा है, आपको पता है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो बारे में बताते हैं तो वो आपका नाउन हो जाता है। अब नाउन में जैसे नाम किसी का पर्सन हो गया, जैसे नाम हो गया रवि इज रीडिंग, रीता लॉस्ट हर पर्स, ये नाम का हो गया। अब जगह का जैसे हम बताएंगे, आगरा इज ए हिस्टोरिकल प्लेस है, दिल्ली इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, तो ये क्या है, जगह का नाम है, दिल्ली, आगरा जगह का नाम है। थिंग्स जैसे बता दिया मैंने, रामायण इज ए होली बुक एंड कुरान इज ए होली बुक ऑफ मुस्लिम। इसी तरह से बाइबल इज अ होली बुक ऑफ क्रिश्चियन, है ना। तो ये सब आपका जो है थिंग्स है, थिंग्स के बारे में बताया। तो ये नाउन का डिटेल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं सिर्फ आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 भाग होते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में हम समझाएं, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में नाउन को बताया, लेकिन इसका डिटेल हम आगे एक एक पार्ट को लेकर इसका डिटेल हम आपको बताएंगे। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, प्रोनाउन। प्रोनाउन भी आपको पता है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, जो
यूज ऑफ प्लेस ऑफ नाउन, जो किसकी जगह पे यूज होता है, नाउन की जगह पे, है ना, संज्ञा के बदले जो यूज होता है। जैसे मैंने कहा था कि राम इज रीडिंग ए बुक, है, तो राम तो नाउन हो गया, लेकिन हमको प्रोनाउन बनाना है, तो हमने कहा था संज्ञा को हटा, संज्ञा राम है, राम को हटाइए, राम की जगह आप क्या लगाओगे, ही, है ना, तो ही आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। फिर सीता इज सिंगिंग वेल, तो इसमें क्या है, सीता नाउन है, लेकिन नाउन को हटाएंगे सीता, तो उसकी जगह हम किसको यूज करेंगे, सी, तो सी को यूज किया, तो सी आपका सर्वनाम यानी प्रोनाउन हुआ। आ रहा ना समझ में। अब इसको हम थोड़ा करके आपको फिर से रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ लो कि क्या चीज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद हमने आपको बताया था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको अच्छे से पता है कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव विशेषण है, विशेषण से ही आपको पता चल रहा है कि हम किसी की विशेषता का वर्णन करते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता का वर्णन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, यानी एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which is used to tell the quality of noun or pronoun, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। जैसे शी इज ए वाइज गर्ल, अब देखिए गर्ल है लेकिन वो कैसी है, गर्ल की विशेषता को क्या बता रहे हैं, वाइज, है ना, बुद्धिमान, कि वो एक बुद्धिमान लड़की है, तो ये वाइज हुआ, बुद्धिमान हुआ। उसके बाद फिर रमेश इज ए गुड प्लेयर, अब रमेश के खेल रहा है, खेलने की उसकी विशेषता क्या है कि गुड, रमेश क्या है, खेलता, कैसे खेलता है, अच्छी तरह से खेलता है, एक बहुत ही अच्छा गुड प्लेयर है, ये उसकी विशेषता को बता रहा है, ठीक है ना। तो ये इसी से आपको पता चल रहा है कि एडजेक्टिव है, विशेषता को बता रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था वर्ब। वर्ब आपको शुरू से ही पता है, वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक है ना, वर्ब मीन क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, जो कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में, उसके क्रिया के बारे में बताता है, वो होता है वर्ब, ठीक। जैसे she was washing her clothes, अब इसमें देखिए वो काम इसमें क्या किसका हो रहा है, धोने का, तो क्या है, वॉशिंग, है ना, वो अपना कपड़ा धो रही है, अब धो रही है ये है क्रिया, यानी किसी काम का करना या होना ये पाया जाता है, तो ये है आपकी क्रिया, ठीक है, आ रहा समझ में, यानी काम का करना या होना ये होता है वर्ब। फिर आई रीड ए बुक, हम एक किताब पढ़ रहे हैं, अब इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, है ना, ये वर्ब है पढ़ना, कि हम क्या कर रहे हैं, एक किताब को पढ़ रहे हैं, यानी इसमें भी पढ़ना जो है क्रिया है, ये पढ़ने का काम इसमें हो रहा है। अब उसके बाद जो है हमने आपको बताया था एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स, हाँ बताइए, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, ठीक है ना, एडवर्ब आपने हिंदी में अच्छे से पढ़ा होगा कि एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया विशेषण से ही पता चल रहा है, यानी क्रिया की विशेषता को बताता है, ठीक है ना, जो क्रिया किया जाता है, जो काम किया जाता है, उसकी विशेषता क्या है, वो काम अच्छे से हो रहा है, धीरे से हो रहा है, जल्दी हो रहा है या खराब हो रहा है, कैसे हो रहा है वो काम, ठीक है ना। तो ये जो क्रिया की विशेषता बताए वो है आपका एडवर्ब। जैसे शी इज वेरी वाइज, अब देखिए वाइज है, अब बुद्धिमान है, लेकिन कैसे बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। वाइज की विशेषता, बुद्धिमान की विशेषता है कि वेरी, वो बहुत बुद्धिमान है, ठीक है ना, खाली हमने नहीं कहा कि शी इज वाइज, नो, मैंने कहा शी इज वेरी वाइज, यानी वेरी, वेरी जो है वो आपकी विशेषता को बता रहा है, ठीक है, विशेषण की विशेषण हो गया आपका वाइज और इसकी विशेषता क्या है, वेरी, ठीक है, ये इसको बता रहा है। अब है आपका
प्रेपोजिशन, जो मैंने अभी आपको ये बताया है कि उसके बाद आपका मैंने क्या कहा था, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन ये भी हमने आपको बताया था संबंध बोधक, ठीक है। ये संबंध बोधक है प्रेपोजिशन, जो कि दोनों शब्दों को, दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये आपका हमने बताया था प्रेपोजिशन। अभी मैंने इसको वो किया था कि प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के जिस रूप से, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। जैसे मैंने कहा था, शी वेंट टू मार्केट विथ हर फादर। अब देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर हो गया, शी वेंट टू मार्केट, लेकिन किसके साथ जा रही है, विथ हर फादर। अब विथ बताया तो ये विथ जो है ये दोनों सेंटेंस को आपस में संबंध बताता है, ठीक है। तो ये यानी उसका सी का जो है संबंध अपने पापा के साथ कौन जोड़ता है, विथ, ठीक है। तो ये आपका संबंध बोधक। फिर गिव दिस पेन टू मोहन। अब ये पेन है, किसको देना है, हम कहेंगे गिव पेन मोहन, नहीं, गिव पेन टू मोहन, है ना, मोहन को पेन देना है। तो इसमें टू जो हो गया आपका प्रेपोजिशन। ओके बेटा, अंडरस्टूड, यस, गुड। नाउ नेक्स्ट, कंजक्शन। ये होता है समुच्चय बोधक। अभी हमने आपको समझाया था, हम आपसे बोल ही रहे हैं कि हम आपको बार बार इस तरह से समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाओ, ठीक है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ए कंजक्शन is a word used to join two word clauses and sentence, ठीक है, दो वर्ड क्लाउज और सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, यह है समुच्चय बोधक। जैसे राम एंड विवेक आर माई फ्रेंड, ये हम बताए थे। जैसे कि राम और राम और बताया है ना, तो एंड, राम एंड विवेक, तो एंड जो है ये दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, कंजक्शन, ठीक। सोहन इज रीडिंग बट हिज सिस्टर इज स्लीपिंग, ये भी बताया था हमने आपको कि एक ये हो गया सोहन रीडिंग, सोहन तो पढ़ रहा है, लेकिन दूसरे को जोड़ने के लिए मैंने बट का यूज किया है, बट हिज सिस्टर इज स्लीपिंग, लेकिन उसकी बहन सो रही है। आया समझ में बच्चा? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है। तो ये बहुत आसान है बेटा, कोई कठिन नहीं है, बस सिर्फ आप बहुत ध्यान लगाकर बहुत ही मन से इसको देखिए, बहुत ही मन से इसको पढ़िए, तो कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है ना बेटा, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई चीज कठिन नहीं है, बहुत सरल है, ठीक है। अब फिर उसके बाद 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 मैंने आपको बताए थे, तो अब 8वां आपका क्या होता है, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन हमने आपसे क्या बताया था, ये विस्मय आदि बोधक होता है, यानी आश्चर्य, है ना, विस्मय आदि बोधक मीन्स आश्चर्य। तो किसी चीज को जैसे आश्चर्य से बताना या आश्चर्य होना है, इस तरह की चीज जो सेंटेंस आते हैं, इस तरह के वो आते हैं, तो इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, जो अचानक फील होता है ना, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हुर्रे, वी हैव वोन द मैच। अच्छा, अब देखिए अचानक हुआ कि नहीं, क्या आपको पता था आप मैच जीत जाओगे या मैच हार जाओगे, नहीं पता था, है ना, लेकिन ये भी तो एक आश्चर्य हुआ, क्या आपको पता कि आप मैच जीत गए, तो अचानक आप खुशी से चल पड़ रहे, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, हम मैच को जीत गए, है ना, कितने खुशी जाहिर किया कि नहीं आपने, हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, विस्मय आदि बोधक, विस्मय इंटरजेक्शन। फिर ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाशी, इसमें ब्रेवो शाबाश, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना, ये भी हमने उससे ये किया, मुझे नहीं मालूम था कि वो काम को अच्छा करेगा या खराब, लेकिन जब उसने काम को अच्छा किया, अच्छे से किया, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से उसको बताया कि हाँ शाबाश, तुमने काम को बहुत अच्छा किया है। अलास,
he is dead. हाँ, है ना? alas he is dead means अब इसमें हम दुख प्रकट करते हैं, ठीक है? इसमें हम दुख प्रकट करते हैं कि हाय वो मर गया, कितना दुख है, इसमें दुख प्रकट कर रहे हैं कि वो मर गया। तो ये सब क्या है? क्या किसी को पता है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है? ये मालूम है बेटा? नहीं। और अचानक हम सुनते हैं, किसी के लिए सुनते हैं, और जब अचानक ऐसा सुनते हैं तो हमको इतना आश्चर्य होता है बेटा कि अरे हाय, बड़ा दुख होता है, दिल से दुख होता है, और एकदम हमारे मुंह से निकल आता हाय, ओह, ऐसे वर्ड निकल आते हैं कि अरे वो मर गया। हम लोग कहते हैं अरे कल तक तो अभी मैंने उसको वहीं देखा था, अचानक ये कैसे ये हो गया, है ना? कई चीजें ऐसी हैं, आजकल आप देख भी रहे हो, कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं जो कि हम अक्सर आप टीवी में वगैरह में सब देख रहे हो, सुन रहे हो, जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, वो हो जाता है तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत वो होता है कि अरे ये कैसे हो गया है। देखते हो ना बेटा, आजकल दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सब आप देख ही रहे हो कि कितने अच्छे अच्छे लोग अचानक कैसे चले जा रहे हैं। तो हम उसको क्या करें, गम हो रहा है, हमको दुख हो रहा है, ये अचानक हो रहा है, क्या हमको पता था कि ये होगा? नहीं ना, नहीं पता था। तो ये आश्चर्य, ये विस्मयादि बोधक है, ये इंटरजेक्शन है। ओके, अंडरस्टूड बेटा? मुझे पता है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि आप सब बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? बस मेरी यही वो रिक्वेस्ट है आपसे कि जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं उसको बेटा बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आप पढ़िए, ठीक है ना? ऐसा पढ़ोगे, समझोगे तो आपका ही फायदा है और हमारा भी फायदा है बेटा, क्योंकि अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो हमारा नाम होगा, हमको अच्छा लगेगा कि मेरा पढ़ाया और मेरे बेटे और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, फाइन, नाउ थैंक यू।